क्वेश्चन सिर्फ मुझे ना आंसर का स्केलेटन चाहिए कि विकलांग लोग होते हैं ना, दिव्यांग जिन्हें हम अब कहते हैं, ठीक है, दिव्यांग लोग होते हैं, मतलब दे आर डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड भी एक वर्ड है। क्या हमारे शहर उनके लिए समावेशी हैं, आर वी इंक्लूसिव? क्या हमारे अर्बन एरिया में उनके लिए जगह है? मैं चाहता हूं आप 5 मिनट लें और अपने दिमाग से एक स्केलेटन बना के दिखाएं कि इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे। और मैं चाहता हूं कि इस आंसर की मदद ले जिस आंसर को हमने अभी अभी देखा है। बस मैं आपसे ना पॉइंट्स नहीं चाह रहा, मैं आपसे कुछ कोट नहीं करवाना चाह रहा, एक स्केलेटन बनाइए ना, कौन कौन सी बातें आप उस आंसर में उठाएंगे। लिखिए, क्या हमारे अर्बन एरियाज आर दे इंक्लूसिव ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड व्हाट शुड बी डन। क्वेश्चन लिखिए, आर अवर अर्बन एरियाज इंक्लूसिव ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। मैं अभी हिंदी में बताता हूँ, आर अवर अर्बन एरियाज इंक्लूसिव ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड व्हाट शुड बी डन। क्या हमारे शहर दिव्यांग के लिए समावेशी है और हमें क्या कदम उठाना चाहिए। बस एक स्केलेटन अपने मन से बना के देखिए, तो एक स्केलेटन अपने मन से बना के देखिए, थोड़ा आंसर राइटिंग की तरफ हल्का हल्का चला जाए। और अखबार पढ़ने का सबसे सही तरीका है ट्रेवल करते हुए, आराम करते हुए। जितनी बार आपको ये बोलूंगा ना कि अखबार से नोट्स बनाओ, आप 2-4 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। हार्ड काम हम रोज नहीं कर पाते। आराम से पढ़ते रहिए, उसको सिलेक्ट करके काटते रहिए, काट काट के वो अखबार रखिए या स्क्रीन पर सिलेक्ट कर करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रखिए। सही है। अब मेरा आंसर देखिए, आज सवेरे लिखा है, आई वांट यू टू सी। इंक्लूजन इन अर्बन प्लानिंग पे क्वेश्चन है, इज एन ऑफन एन आफ्टर थॉट। पहले शहर बन जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार दिव्यांग के लिए कुछ कर दे, तो फिर वो उसी में ना इनइफेक्टिव रिट्रोफिट होता है। रिट्रोफिट मतलब बाहर से लगाया हुआ, जल्दी जल्दी में कुछ लगाया हुआ। इमेजिन से वर्ड देखिए, पहले वर्ड इंट्रोडक्शन का कैसे शुरू किया, इमेजिन नेविगेटिंग एन अर्बन लैंडस्केप। शहरों में व्हील चेयर पे घूमना कैसा होगा, कभी आप सोच कर देखिए। ठीक है, या फिर एक लकड़ी लेकर हमारे ओवर क्राउडेड ट्रैफिक जैम सड़कों पर निकलना कैसा होगा। जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए घर से निकलना एक बहुत बड़ा गैम्बल, जोखिम है। क्या पता वो सारे ऑब्स्टिकल्स को आज पार कर पाएंगे कि नहीं, इतनी भीड़ में कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने एक छोटा सा आंकड़ा कोट किया है, हालांकि मेंस के आंसर में बहुत सारे फैक्ट्स लिखना ये अप्रिशिएट नहीं करते। ये डेली रियलिटी है 26 मिलियन इंडियंस विद डिसेबिलिटीज के। आपके इंडिया ईयरबुक में ये आंकड़ा दिया हुआ है। फिर एक वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बस्लिंग स्ट्रीट्स ऑफ इंडियन सिटीज, यानी भीड़ भाड़ से भरी हुए शहरों और सड़कों पर एक साइलेंट स्ट्रगल है जो रोज होता है। कभी ट्रैफिक होता है, कभी कुछ होता है, कभी बैरियर्स होते हैं। सरकार ने, अब देखिए मैं फिर सरकार का एक प्रोग्राम कोट कर रहा हूँ, द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में गवर्नमेंट ने शुरू किया कि पब्लिक स्पेसेस को, ट्रांसपोर्टेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर से सुनना, पब्लिक स्पेसेस यानी जहां लोग आवाजाही करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जिससे आवाजाही करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां वो जाते हैं, उन सब में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन ये कहता है कि डिसेबल्ड को ध्यान में रखकर बनाना है। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट की एक बात कोट की कि वर्क प्लेस, पब्लिक यूटिलिटीज, ऑफिस बिल्डिंग, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ये कहता है कि हर जगह एक एक्सेसिबल रैंप होना चाहिए, एक फीचर होना चाहिए, एक रैंप या एक फीचर होना चाहिए। ये बात लिखी है, कहाँ लिखी है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में लिखी है। तो आर दीज मैंडेटरी चेंजेस हम कर रहे हैं। बेंगलोर में देखिए क्या होता है, बेंगलोर में इनएक्सेसिबिलिटी है, सिटी में जगह नहीं है, पार्क्ड व्हीकल्स से पूरे के पूरे जो फुटपाथ है, फुटपाथ के लिए वर्ड यूज किया है साइड वॉक्स, पूरे के पूरे जो साइड वॉक्स है वो पार्क्ड व्हीकल के एंक्रोचमेंट से भरे हुए हैं। अब ये दिव्यांग अगर चले अपनी व्हाइट कलर की छड़ी लेके तो कहाँ चले। लगभग हर 90 से 95% ऑफिसेस में रैंप नहीं है जिस पे व्हील चेयर लिए जा सके। दिल्ली में किसी बस में चढ़ना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, तो विकलांग के लिए तो आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, मेट्रो में दिल्ली ने, देखिए थोड़ा सा आपके आंसर्स में आपको हल्का सा आशावादी होना पड़ेगा। मेट्रो में एक्सेसिबिलिटी को बहुत शानदार तरीके से किया है।
और कुछ जगहों पर टेक्टाइल पाथवेज बनाए। अब आपने कभी ये वर्ड सुना नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं एक वोकैबुलरी बननी चाहिए। देखिए ये होते हैं टेक्टाइल पाथवे, देख रहे हैं, ये टेक्टाइल पाथवे होते हैं, इस पे व्हील चेयर फिसलती नहीं है, लोग फिसल कर गिरते नहीं है, जूते में भी एक पकड़ बनती है। और ये होते हैं बुल्लार्ड, जिसको छू छू कर आप आगे चल सकते हैं। तो मेट्रो में बहुत अच्छा काम हुआ है, और कुछ जगहों पर टेक्टाइल पाथवेज भी बनाए गए हैं जिसपे व्हील चेयर नहीं सरकती, हम जिसे पकड़ कर आगे चल सकते हैं। लेकिन सिटी की बस में वहां क्या हाल है? लो फ्लोर बसेस हैं, लेकिन उसमें चढ़ना उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इसमें मुंबई की लोकल ट्रेन्स को फिर जोड़ा। देखिए बैंगलोर से एक एग्जांपल दिया, दिल्ली से एक एग्जांपल दिया, एक मुंबई से दिया। 7.5 मिलियन लोग रोज लोकल से चलते हैं। इस लोकल में चढ़ना हैवीली ओवर क्राउडेड है। हर लोकल ट्रेन अपनी कैपेसिटी से 2.6 टाइम्स ज्यादा चलती है। ये वाले आंकड़े, इस तरह का लिखने का तरीका, ये हमें न्यूज़पेपर सिखाते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर रोज पढ़ना जरूरी है। वहां पे फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में एक बहुत बड़ी गैप भी होती है जो इस डेंजर को और बढ़ाती है। अगर ये महानगरों, राजधानियों का हाल है, तो हम सोच सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रगल टायर 2 और टायर 3 सिटीज में तो और ज्यादा है। वहां तो पूरी तरह से समावेश करना दिव्यांग का, वो तो बिल्कुल जड़ से ही गायब है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बाहर से लाकर बाद में नहीं जोड़ना चाहिए। हमें बिल्डिंग को प्लान करते समय, जैसा कि डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में लिखा है, पहले ही रैंप कहाँ होंगे, टेक्टाइल पाथवे कहाँ होंगे, फेंस कहाँ होंगी, वो पहले ही होना चाहिए। और हमें वेल मेंटेन्ड साइड वॉक्स बनाने चाहिए। वहां पे जो कार पार्क्स होती है, देखिए फिर सजेशन आ गया आंसर के आखिर, हमें वेल मेंटेन्ड साइड वॉक्स बनाना चाहिए। वहां जो कार पार्क की जाती है उन्हें हटाना चाहिए। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और ऑटोनॉमस और, हाँ, लेस डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट फॉर द दिव्यांग बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, बात को खत्म करने से पहले, कि इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेल इंटेंट, अच्छी नियतों से शुरू किए गए काम अगर उन्हें सही से ग्राउंड पर नहीं लागू करेंगे, और इतना ही नहीं, लोगों की सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे हमारे दिल्ली मेट्रो में बड़े बड़े स्टिकर लगे होते हैं, गर्भवती महिलाओं को सीट दें, अपने से एजेड लोगों को सीट दें, जो दिव्यांग है उसको सीट दे। और इस तरह के पैराडाइम शिफ्ट को जब तक आप पॉलिसी मेकिंग में नहीं करेंगे, तब तक हमारी सिटीज एक चैलेंज बनकर रहेगी, एक अपॉर्चुनिटी कभी नहीं बन पाएगी। वो एक चैलेंज बनकर रह जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी कभी नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन जगहों पर इस तरह के चेंजेस लाना चाहिए। अब ये होता कैसे है सर? इस आंसर को हम ऐसे कैसे लिखें? तो मैं आपको अपना करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका दिखाता हूँ, फिर हम आज का लेक्चर थोड़ा सा शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर जब जाएंगे तो इतने फोल्डर मिले, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिकल, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ग्रुपिंग, लाइव लॉ और जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, जो शहर न्यूज में थे। हाँ, ये कॉम का कीड़ा है मुझ में, तो कॉम का भी फोल्डर है। फिर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर जब आप चलेंगे ना, तो हर वो चीज जो पेपर में आई है मैंने काट कर इसमें जमा किया हुआ है। एनवायरनमेंट के अंडर एक्ट एंड पॉलिसीज अलग है, बायोडाइवर्सिटी अलग है, डाइंग ओशियंस अलग है, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स पे कोई लेख आया वो अलग है, रिन्यूएबल एनर्जी पे आया वो अलग है, वेटलैंड्स पे आया वो अलग है। और जब आप इसके अंदर की बुक्स को खोलेंगे, अभी मैंने खाली किया है 2024-25 के लिए, तो अंदर में वो किताबें मिल जाएंगी, वो मैगजीन मिल जाएंगी, वो पेपर कटिंग मिल जाएंगी। ये काम कौन करेगा? करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे हम? जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जिसमें समझाने वाली बात है, वो मैं कराऊं। लेकिन जो इंफॉर्मेशनल पार्ट है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को जमा करना है, खासकर प्रीलिम्स के वक्त ऐसा होगा, कंसेप्ट कम होगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो वो इंफॉर्मेशनल पार्ट आपको रखना है। अगर आपको जिलाधिकारी बनकर एक जिला संभालना है, तो कम से कम आपको अखबार रोज पढ़ना आना चाहिए। अगर ये आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, और अपनी हर बात के लिए सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे या हमारे टीचर्स पे, तो इससे आप अपना खराबा करेंगे। कलम आपके हाथ में है, पन्ना आपके सामने है, मैं यहाँ आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप खुद अखबार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे?
और ये चीजें देखने वाला कोई नहीं होगा दुनिया में, कोई नहीं होगा बेटा। वो सिर्फ अल्लाह जानता है और आप जानते हैं। और अगर 1 साल आपने ईमानदारी से अपने साथ रोज ये कर लिया, तो फिर इसी साल निकल जाए।